हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल में। मैं हूं मिस ख्याति जवेरी, आपकी होस्ट और दोस्त, प्रोफेशनल साइक टैरो रीडर, एंजल्स कार्ड रीडर, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बाय टैरो कार्ड रीडिंग्स, एंजल्स गाइडेंस, और हम देखेंगे कुछ प्यारे से चुलबुले से लव मैसेजेस और आपके पार्टनर के और आपके इनिशियल्स। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। एनर्जीज को क्लेम करने के लिए kindly do subscribe the channel, like this reading, comment below. I strongly claim this reading. Har Har Mahadev 111 and share it to your beloved and hit the bell icon to get notified regularly and stay updated. आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स वेरी प्रॉपरली। तो सबसे पहले मैं कह दूँ, मॉरलिटी का कार्ड आया है, तो उनकी करंट फीलिंग्स यही कह रही है कि कहीं ना कहीं करंटली वो ऐसा मॉरली डाउन फील कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीट किया है, या फिर आपने उनके साथ चीट किया है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मॉरली बहुत ही ज़्यादा लेट डाउन फील कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड फील कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदा या फिर गिल्टी फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो एक ऐसी एक्सेप्टेंस वाली मोड में आ चुके हैं जहाँ पे वो सिचुएशन जो भी हुई थी आप दोनों के बीच, या फिर जो हो भी रही है यहाँ पे, वो उन्होंने यहाँ वो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ चुके हैं यहाँ पे। मतलब वो यहाँ पे ना आपको जज कर रहे हैं या फिर ना आपके जजमेंट पे कुछ बोल रहे हैं, ना रिएक्ट कर रहे हैं। ही और शी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यहाँ पे वो बस एक ही चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा है और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही वो आगे चल रहे हैं। उन्हें यहाँ पे एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला एक पार्ट आ गया है जहाँ पे उनको अभी ना ज़्यादा एडवेंचरस फील नहीं करना है, मतलब ज़्यादा एडवेंचर इन द सेंस ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कोई भी रिलेशनशिप में या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी है आपसे, और वाइस वर्सा वो ऐसा ही चाहते हैं कि आप भी उतने ही लॉयल रहे या फिर उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहे। बट हाँ, ये बात है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस फील करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो आई कैन से यहाँ पे उन्हें कंप्लीशन, बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की उम्मीद है यहाँ पे। वो भी कॉन्शियसली उन्होंने ये सोचा है कि वो आपके साथ एक कंप्लीशन देखना चाहते हैं, यानी कि एक कमिटमेंट या फिर शादी या फिर समथिंग लाइक दैट, वेयर ही और शी वॉन्ट्स टू कमिट यू। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल ओरेकल कार्ड्स में से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या फिर मैसेज है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं रोमांस एंजल ओरेकल कार्ड्स में से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या फिर मैसेज है। यहाँ पे हीलिंग फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी चीज़ें, या फिर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर आपने ऐसा कुछ लेट डाउन किया है उन्हें या फिर उन्होंने आपको। तो यहाँ पे वो रीज़न मिल गया हमें, दैट इज़ अ फैमिली इशू। तो यहाँ पे फैमिली इशूज़ की वजह से कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जहाँ पे कहा सुनी हुई होगी या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ होगा। बट अभी वो सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे यहाँ पे हीलिंग आ रही है आपके फैमिली इश्यूज़ में, फिर वो आप दोनों के बीच में हो या फिर आप दोनों के फैमिली के बीच में हो। नाउ नो लॉन्गर यहाँ पे आप कोई कलेश देखोगे या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखोगे। सो मैसेज यही है दैट योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे मुझे आपके फैमिली की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको या फिर उनको खल रही है, या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। साथ ही साथ मेक द एफर्ट्स, आप दोनों को ना एक दूसरे के लिए उतना ही ज़्यादा एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत है, या फिर ऐसी ब्लेसिंग्स भी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा एफर्ट्स भी डालेंगे या फिर सोच रहे हैं ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए। उनको ये एक मतलब बोलते हैं ना, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। जैसे मैंने बोला, आपके साथ ही वो उनको किक मिलती है या फिर एडवेंचर्स फील होता है, उनको कंप्लीशन करना है, और साथ ही साथ वो कॉन्शियसली आपके साथ रहने के लिए या फिर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए लाइफ में या फिर कमिटमेंट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी भी है। तो बस वही चीज़ है, वो एक चीज़ आगे एक नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं कि वो एफर्ट डालने वाले हैं, और साथ ही साथ या आपके लिए भी गाइडेंस होंगी कि अगर आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो आपको भी ये सेम चीज़ करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर अ सोलमेट और अ ट्रू कनेक्शन, एक्सप्रेस योर लव। जैसे मैंने अभी बोला, आप एफर्ट्स डालो। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपका प्यार सच्चा है और यू रियली नीड दैट क्वालिटी टाइम, यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। सो गो अहेड एंड मेक सम रोमांटिक जेस्चर्स। कहते हैं एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो नाउ योर जेस्चर्स विल बी वर्किंग इन योर लव लाइफ इन योर फेवर। साथ ही साथ वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप बहुत ही लंबे समय से वेट कर रहे थे कमिटमेंट के लिए, या फिर कोई रुका हुआ फैसला था, या फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप कमिटेड है और किसी चीज़ की वेट कर रहे थे टू बी ऑफिशियल और सम अदर थिंग यहाँ। सो नाउ डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पे डिवाइन अभी आपको आपके हर एक फैसले में आपको साथ देने वाला है। सो प्लान इट वाइजली। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
चिल्ड्रन, तो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कंसीव करना चाहते हो तो नहीं हो रहा था या समथिंग लाइक दैट, या फिर प्रॉब्लम हो रही थी, आपके पार्टनर नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, अग्री हो रहे थे, या फिर आप नहीं अग्री हो रहे थे और इस चीज़ में अनबन हो रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट एज अ चिल्ड्रन योर पेरेंट्स वॉज द वन यू वर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ योर एल्डर्स और समवन लाइक दैट। तो यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे और समथिंग लाइक दैट, तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप कंसीव भी करोगे एंड यू वुड बी हैविंग योर चिल्ड्रन, और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट नहीं होने वाली है, अभी हो रही है क्योंकि ये सब इश्यूज चल रहे हैं। पर अगर आपका दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें आपके पेरेंट्स यहाँ पे कोई भी चीज़ों को अफेक्ट कर रहे थे इन योर लव लाइफ, तो अभी वो भी होने नहीं वाला है क्योंकि वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही वही था दैट फैमिली इश्यूज इज गेटिंग हील्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट कार्ड। तो बॉटम ऑफ द डेक इज केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे अट्रैक्शन यानी कि केमिस्ट्री यानी कि प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक है, आपको एक दूसरे के प्रति खींच रही है। बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ यहाँ पे आप थोड़े से डिस्टेंस हो रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो अभी आपको खुद को एफर्ट लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव, यू हैव टू बिल्ड योर केमिस्ट्री एंड देन यू कैन प्लान फॉर द फ्यूचर। और एल्स इफ यू आर थिंकिंग दैट इतना वेट हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन ऑन इट, दिस इज़ एक्चुअली द टाइम टू टेक एक्शन ऑन इट। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल में से आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर योर लव रिलेशनशिप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले है रिलीज़। अगर आपके बीच में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है या टॉक्सिसिटी है, या फिर अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपने रिलीज़ नहीं की है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक होकर रखा है, या फिर आपके रिलेशन में कुछ स्टक होकर रखा है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर, ट्राई टू टॉक टू योर पार्टनर एंड रिलीज द टॉक्सिक एनर्जीज। और यहाँ पे कोई भी ग्रजेस, गिल्ट या फिर कोई भी ईविल, यहाँ पे जेलसी, ये वो मतलब कोई भी ईविल चीज़ नहीं रखनी है आपके मन में या फिर आपके रिलेशनशिप में। साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा है या फिर कमिटमेंट को लेट हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह को थोड़ा सा दूर करना है, ईगो को साइड में रखना है और अपने रिलेशनशिप में ध्यान देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। टू क्लेम दिस एनर्जीज काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग 555 और एल्स 111। सरेंडर। जब भी कोई चीज़ आपको लग रही है कि यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा है कुछ, या फिर आपके फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आपको थोड़ी स्पिरिचुअल हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे जो स्पिरिट गाइड्स है उनके ऊपर थोड़ा सा सरेंडर करना होगा, आपको विश्वास करना होगा, आपकी चीज़ों का विजन आपको होल्ड करके रखना होगा, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस लेके चलना है, जिसमें आप यहाँ पे स्पिरिचुअली भी बैलेंस हो जाओगे, इमोशनली और प्रैक्टिकली भी बैलेंस हो जाओगे। देख लेते हैं आपके लिए अगली एडवाइस क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सुपीरियरिटी है यहाँ पे, मतलब जैसे मैंने कहा आपको एक चेंजेस नीडेड है, और आपको यहाँ पे फेमिनिज्म यानी कि एक नर्चर, एक जो कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ योर विजन, स्ट्रेंथ ऑफ योर हार्ट, और साथ ही साथ उतना ही प्योर, नर्चरिंग, पोलाइट, साथ ही साथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल आपको रहना है, तभी जाके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। नो मैटर वॉट यू आर अ मैस्कुलाइन और अ फेमिनाइन और एनी रिस्पेक्टिव जेंडर, यहाँ पे आपको फेमिनाइन एनर्जी में आना है, वेयर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेक अंडरस्टैंड योर सिचुएशन और feelings to others, and you are able to connect and communicate with your partner very thoroughly, genuinely and clearly। ठीक है, अब लास्ट मैसेज देख लें, दैट इज सेल्फ लव। और ये सब करने से पहले आपको जो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दैट इज सेल्फ लव। अगर आप खुद से प्यार करोगे, आप अपने खुद पे यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, खुद को खुश रखोगे, तभी आप यहाँ पे दूसरों को सर्व करते हो, बिकॉज द वन हु नोज टू लव देमसेल्फ कैन लव एनीवन इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ चुलबुले से प्यारे से लव मैसेजेस फॉर यू एंड योर पार्टनर। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, या फिर आपको क्या कहना चाहते हैं इतनी प्यारी सी लव रोमांटिक एनर्जीज़ को और यहाँ पे गाइडेंस को क्लेम करने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। The very first message is, I can be as silly as I like without worrying that you would love me less। आपके पार्टनर ये सोचते हैं आपके बारे में कि उन्हें यहाँ पे कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्यार कम हो जाएगा जस्ट बिकॉज द वे ही और शी बिहेव्स सिली, यानी कि बचकाना और समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो कभी अपने ऐसे कोई सिली रूप में भी आ जाए तो ही और शी डजंट वरी अबाउट दैट। साथ ही साथ यू कीप लिटिल मोमेंटस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि आप जो छोटी छोटी मोमेंट्स का या फिर यादों का जो आप एक लिस्ट रखते हो, चेकलिस्ट रखते हो, जिसको आप डिस्कस करते हो या फिर वो याद रखते हो, और कोई स्पेशल ओकेजन पे आप स्पेशली
उन्हें बताते हो या फिर शेयर करते हो, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। साथ ही साथ उनको आपका टच भी बहुत पसंद है, स्पेशली यहाँ पे जो सुकून वाला टच होता है जिसमें ही और शी सेइंग के जैसे आप उनके माथे पे हाथ फेरते हो या समथिंग लाइक दैट। एक क्यूट जेस्चर उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपका। अब देख लेते हैं कि आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो आपके पार्टनर से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर यही मैसेजेस आपको रिजोनेट कर रहे हैं तो काइंडली डू शेयर दिस पर्टिकुलर रीडिंग टू योर पार्टनर, ठीक है, ताकि उन्हें भी इशारा मिल जाए और वो समझ जाए। सो सबसे पहली चीज़ जो आप सोचते हैं दैट इज़ टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। आपको ये लगता है या फिर आपको ये पता है कि वक्त तो यूं ही गुजर जाता है जब हम साथ होते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर। आप जब साथ में होते हो तो आप यही सोचते हो कि आप फॉर एवर के लिए बस बात कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, आई कैन से। और वो बहुत ज़्यादा लिसनिंग। एंड योर नेक्स्ट लव मैसेजेस, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। जैसे उन्हें आपका हाथ का जेस्चर्स पसंद है वैसे ही आपको उनके हग्स या फिर कुडल्स आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन देयर आर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे एक म्यूचुअल फीलिंग निकालती हूँ आप दोनों के लिए, दैट इज़ यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। ओह दैट इज़ सो क्यूट एंड दैट इज़ सो सेंसिबल। यहाँ पे यही बताया गया है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में इतनी केयर करते हो कि अगर कोई यहाँ पे बीमार होता है या कुछ होता है तो आप दोनों एक दूसरे के साइड होते हो और एक दूसरे के लिए खड़े रहते हो टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग बैक टू नॉर्मल। तो अब देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स, यहाँ पे देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो भी इनिशियल्स आए हैं तो यहाँ पे आप उसकी ज़ोडिएक साइन भी कंसीडर कर सकते हो या फिर इनिशियल कंसीडर कर सकते हो या फिर आपके पार्टनर की। तो सबसे पहले हम इनिशियल देख लेंगे। तो इनिशियल्स आर HKUAD VINGLYZQ और F। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस और साथ ही साथ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि ऑल साइंस हैं यहाँ पे। तो ये थी आपकी प्यारी सी रोमांटिक सी रीडिंग और साथ ही साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको रिजोनेट हुई हो, रिलेट हुई हो, गाइडेंस मिली हो, यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिली हो और आपको यहाँ पे वे टूवर्ड्स दी फ्यूचर मिला हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको रिजोनेट हुई है तो काइंडली डू क्लेम दी एनर्जीज बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप जो स्क्रीन पे यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हैं वो आपने देख ही ली होंगी। अगर नहीं देखी तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सी यू इन दैट रीडिंग। हर हर महादेव।